ऑस्ट्रेलिया का करंट वीज़ा ट्रेंड क्या चल रहा है और इस टाइम पे क्या सिनेरियो है, और जो स्टूडेंट्स की अभी फाइल्स लगी है, जो अभी भी रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं, उनका क्या सिनेरियो होने वाला है, और प्लस जुलाई इनटेक की क्या प्रेडिक्शंस है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीज़ा परसों 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का करंट जो वीज़ा ट्रेंड है वो बहुत क्विक है। हालांकि रिजल्ट्स बहुत अर्ली आ रहे हैं, पर रिजल्ट्स अब कह दूं कि मिक्स है, कि वो नहीं है कि बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आ रहे हैं। पीछे आपने देखा होगा फेब इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में भी ऑस्ट्रेलिया ने रिफ्यूज़ किया है। तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर रहा है, क्योंकि हमेशा ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा सक्सेस पीछे देखा जाए तो 90% के करीब रहा है। 90% जो हायर एजुकेशन में अप्लाई करते हैं, जिनको बैचलर या मास्टर में अगर आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पर आपका जो वीज़ा सक्सेस है 90% से अबव रहता है। लेकिन इस बार वो वीज़ा सक्सेस थोड़ा सा गिरा है, वो 70% के करीब आया है। तो इसमें एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर रहा, क्योंकि हमारी हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम करती रहती है। उन्होंने हमें ये देखने में आया कि जो स्टूडेंट्स की फाइल लेवल 2 या लेवल 3 में लगी हुई है, उनकी जो प्रोसेसिंग है वो इंडिया से ही हो रही है, और उसकी प्रोसेसिंग में जो वीज़ा सक्सेस है वो ऑलमोस्ट 50% के करीब है। और जो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ में जिन्होंने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है हायर एजुकेशन में, उनकी जो वीज़ा सक्सेस 70% के करीब इस बार रही है। वो उनकी फ़ाइल जो है एडिलेड से प्रोसेस हुई है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से प्रोसेस हुई है, तो उनका वीज़ा सक्सेस ज़्यादा रहा है। मैं हमेशा ही फेवर में रहता हूँ कि स्टूडेंट्स को हमेशा ये गाइड भी करता हूँ कि आप हमेशा लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए और हायर एजुकेशन में कीजिए, उसमें आपका वीज़ा सक्सेस अच्छा रहेगा। लेकिन इस बार एक जो सरप्राइजिंग फैक्टर रहा है, वो हमारे लिए भी सरप्राइजिंग फैक्टर था, कि हमेशा ये होता था कि हायर एजुकेशन उसके बाद D2D का बारी आती थी, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री। पर इस बार जो देखने में आया है वो ये था कि जो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री वालों की वीज़ा सक्सेस बहुत बढ़िया रही है, वो 90% के करीब रही है। तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था। हालांकि वो उन यूनिवर्सिटीज़ का था जिनके खुद के कॉलेज और उनकी ही लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर शायद एम्बेसी के बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं उसके लिए पॉजिटिव था। नहीं तो अदरवाइज़ वैसे ये चीज़ नहीं होती नॉर्मली, क्योंकि हमेशा हायर एजुकेशन का वीज़ा सक्सेस ज़्यादा रहता था और बैचलर्स का डब। पर जो एक चीज़ हमने रिसर्च में देखी है वो ये कि जिन स्टूडेंट्स के एकेडमिक परसेंटेज कम थी, यानी कि अगर 70% से कम है, 60, 62, 63, उनको ज़्यादातर रिफ्यूजल्स मिली है 70% से कम वाले स्टूडेंट्स को। और जिन स्टूडेंट्स ने परसेंटेज कम होने के बाद D2D में अप्लाई किया हुआ था, उनको वीज़ा सक्सेस ज़्यादा मिली है। तो अब ये नहीं पता कि आने वाले ट्रेंड में जुलाई में भी ये जारी रहेगा या नहीं, पर फिर भी मैं स्टूडेंट्स को ये ज़रूर कहता हूँ कि जुलाई इनटेक में जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में अप्लाई करेंगे उनको वीज़ा ग्रांट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, और आप सिर्फ लेवल 1 में ही अप्लाई कीजिएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.